हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी से संबंधित सारे प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिया है पक्षी, वंशागति, पर्यावरण, जीवाश्म। एक तरफ दिया है उसका अध्ययन। पक्षी का अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। तो एक का सी में मिलान होगा। वंशागति जेनेटिक्स होगा। पर्यावरण इकोलॉजी से संबंधित होंगे। और जीवाश्म का अध्ययन पेलियोबायोलॉजी कहलाता है। तो डी का 1 सी है। तो यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो चारों को आपको ध्यान में रखना है। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, वंशागति जेनेटिक्स, पर्यावरण इकोलॉजी, जीवाश्म पेलियोबायोलॉजी। तो चारों को आपको ध्यान में रखना है। जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन करता है। किसका करता है अध्ययन? केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत जानवर दोनों का, जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। देखिए जूलॉजी ये बायोलॉजी का एक शाखा है, ब्रांच है। बायोलॉजी का एक शाखा है। क्या है? शाखा है, ब्रांच है जूलॉजी। और बायोलॉजी का पिता और अरस्तु को कहा जाता है जनक। ठीक है। तो देखिए जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी में जीवित और मृत दोनों जानवरों का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वनस्पति का नहीं होगा, केवल जीवित नहीं मृत भी होता है, वनस्पतिक नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे ध्यान में रखिएगा। पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष में क्या पाते हैं? देखिए स्त्री पुरुष। स्त्री में क्या होता है? XX होता है। पुरुष में XY होता है। अगर स्त्री से X आएगा, पुरुष से Y आएगा तो मिलेगा XY, तो होगा बेटा। क्या? बेटा। स्त्री से X आया, पुरुष से भी X आया तो होगा क्या? XX। दोनों मिलेगा तो होगा बेटी। ठीक है। अब देखिए पुरुष में कह रहा है ना, तो पुरुष में XY, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरुष में पूछा तो XY, अगर महिला पूछता तो XX हो जाता। तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। XY मिलेगा तो बेटा, XX मिलेगा तो बेटी। अब पुरुष में हमेशा XY होता है और महिला में हमेशा XX ही होता है। दोनों सेम होता है महिला में। इसलिए लिंग का निर्धारण पुरुष के द्वारा होता है, पिता के द्वारा, क्योंकि महिला से हमेशा तो X ही आएगा ना। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता? लिंग गुणसूत्र नहीं होता। बंदर में होता है, इसको बच्चा भी होता है ना, बंदर में लिंग गुणसूत्र होता है। चीता में भी होता है, तितली में भी होता है, लेकिन छिपकली में नहीं होता है। यानी कि सरीसृप जो होता है इसमें लिंग का निर्धारण ताप के अनुसार होता है, तापमान के अनुसार होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छिपकली में गुणसूत्र नहीं होते हैं और छिपकली सरीसृप में आते हैं। सरीसृप में लिंग का निर्धारण ताप के अनुसार होता है, तापमान के अनुसार होता है। तो इसे याद रखिएगा। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि किसमें लिंग का निर्धारण तापमान के अनुसार होता है? तो सरीसृप में। इसको आपको ध्यान में रखना है। तो छिपकली इसका आंसर हो जाएगा। मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया है वह था, तो वह था क्या? मटर का पौधा। सब पढ़ा है मटर का पौधा, सब जानता है। वंशागति का नियम जो दिया था गर्गर जॉन मेंडल जी के द्वारा दिया गया था। किसका यूज किया गया था? मटर का। लेकिन ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया है। ड्रासोफिला, ये तो पहले आप काट दीजिएगा। स्नैपड्रैगन, ये भी पहले काट दीजिएगा। अब आप फंसिएगा, यहाँ भी मटर है, यहाँ भी मटर है, लेकिन यहाँ है गार्डन पी, यहाँ स्वीट पी है। देखिए हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं मटर मटर। प्रश्न देखिए कहाँ पूछ रहा है ना। तो आप अंदर तक आप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन लेवल हाई हो चुका है। अब आसान से काम नहीं चलने वाला है। तो देखिए दोनों में होगा ऑप्शन सी, गार्डन पी। तो गर्गर जॉन मेंडल ने जो प्रयोग किया था ये गार्डन पी में किया था। ठीक है, स्वीट पी में नहीं किया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित 2-3 फैक्ट आप जान लीजिए। देखिए गर्गर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, यानी आधुनिक आनुवांशिकी का पिता गर्गर जॉन मेंडल कहा जाता है। पहला प्रश्न। दूसरा कि उन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। किस पौधे पर? मटर के पौधे पर। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूद 7 प्रकार के गुण का अध्ययन किया था। कितने प्रकार का गुण? 7 प्रकार का गुण। 7 प्रकार के गुण का अध्ययन किया था और 3 नियम भी दिए थे। कौन कौन? तो प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो तीनों को आपको ध्यान में रखना है। 3 नियम दिए थे, 7 गुण बताए थे, मटर के पौधे में परीक्षण किए थे। तो इस सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना है। आनुवांशिकी के जनक अभी तुरंत बताए कौन? जी मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, जी मेंडल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैमथ पूर्वज है। देखिए प्रश्न बहुत अच्छा है। मैमथ, जो मैमथ है ये किसका पूर्वज है? तो याद रखिएगा हाथी का पूर्वज है मैमथ। किसका? हाथी का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
लाइकेन मिश्रित जीव है। देखिए लाइकेन जो मिला है ये शैवाल प्लस कवक दोनों के मिलने से लाइकेन बना है। और लाइकेन प्रदूषण का सूचक है। लाइकेन प्रदूषण का सूचक है, वायु प्रदूषण का, ठीक है, वायु प्रदूषण का सूचक है लाइकेन। तो लाइकेन मिश्रित जीव है शैवाल और कवक का। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा शैवाल कवक। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य यानी मछली मर जाती है, क्यों? जल से, पानी से जब मछली को बाहर निकालिएगा, मछली को बाहर निकालिएगा तो मछली मर जाती है, ऐसा क्यों? ऑप्शन में दिया उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, गलत। ऑक्सीजन प्राप्त होगा तो मरेगा काहे? उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता नहीं, वे श्वास नहीं ले पाते। हाँ, वे श्वास नहीं ले पाते इसलिए मर जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे जल में नहीं चल पाते, गलत है। आसान प्रश्न था। ईस्ट और मशरूम है क्या है? तो दोनों फंगस है, फंगी है। क्या? फंगी है, ठीक है। ईस्ट और मशरूम क्या? फंगी, फफूंद। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। माइकोराइजा किसका? ऑप्शन में दिया शैवाल और पौधे के मध्य, शैवाल और कवक के मध्य, कवक और पौधे के मध्य, नीलहरी शैवाल और कवक के मध्य। देखिए इसमें तो बहुत कन्फ्यूज है। माइको याद रखिएगा, माइको माइकोलॉजी किसका अध्ययन? कवक का अध्ययन। तो माइकोराइजा में कवक तो होगा ही, कवक होगा ही। शैवाल वाला कट जाएगा, ये शैवाल वाला कट जाएगा, ठीक है, यहाँ भी शैवाल कट जाए। तो कवक और पौधा के मध्य माइकोराइजा सहजीवी संबंध किसके बीच? कवक और पौधा के बीच, याद रखिएगा। वहीं लाइकेन पूछता तो शैवाल और कवक के बीच। अफीम प्राप्त किया जाता है। देखिए अफीम का मुख्य घटक मॉर्फिन है। अफीम का मुख्य घटक मॉर्फिन, हीरोइन। तो प्राप्त किया जाता है किससे? सूखी पत्तियों से नहीं, जड़ से नहीं, पके फल की बिना पके फल, याद रखिएगा, पके फल से नहीं, बिना पके कच्चा फल होता है उसके लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में स्टेट पीसीएस में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। मॉर्फिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो मॉर्फिन बिना पके किसे? फल से। किससे प्राप्त किया जाता है? फल के लेटेक्स, दूध से। फूल नहीं, पत्ती नहीं, तना नहीं। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, फल से। सूची का मिलान करना है कि कौन सा किस में मिलान खाएगा। देखिए जो आप जानते हैं पहले उसे टिक मारिए। जिस तरह विकास का सिद्धांत डार्विन दिया था, ये तो आप जाने भी करते हैं, बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद एक जीन एक एंजाइम का परिकल्पना दिया था बीडल-टैटम, तो सी का 1 हो जाएगा। और उत्परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज, तो हो जाएगा ए का क्या? ए का होगा 4, ए का 4। उसके बाद ओपेरॉन का अवधारणा जैकब और मोनोड दिया था, तो डी का 2। तो चारों को ध्यान में रखना। उत्परिवर्तन का ह्यूगो डी ब्रिज, विकास का सिद्धांत डार्विन, एक जीन एक एंजाइम बीडल-टैटम, और ओपेरॉन का जैकब और मोनोड। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक है डार्विन। कौन है? डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत दिए थे डार्विन, विकासवाद का सिद्धांत। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कवक नहीं, युगलिना नहीं, अमीबा नहीं, नीलहरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरी शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। मछलियों में श्वसन होता है तो गलफड़ के द्वारा, गिल्स के द्वारा। तो मछलियों में श्वसन गिल्स के द्वारा आता है, लेकिन मनुष्य में नाक के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग? देखिए टमाटर का रंग कैरोटीन गाजर, लाइकोपिन टमाटर है, एंथोसानिन सेब का रंग, ठीक है, कैप्सेसिन मिर्ची का। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।